सच्ची कहानी अनकही दोस्ती। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे हर शाम 10 साल का अर्जुन अपनी किताब लेकर पढ़ने बैठता था। उसे हमेशा लगता था कि वहां कोई और भी है, जो उसे देख रहा है। रहस्यमय एहसास। एक दिन अर्जुन को पेड़ की शाखाओं से हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसे लगा कि कोई वहां छुपा है। उसने जोर से पूछा, कौन है वहां? कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर एक धीमी सी हंसी गूंजी। अर्जुन ने चौंक कर चारों ओर देखा। वहां एक छोटी बच्ची खड़ी थी, हल्की सी धुंधली, जैसे कोई परछाई हो। अनोखी पहचान। अर्जुन घबरा गया, लेकिन बच्ची ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं यहाँ की रक्षक हूँ। इस पेड़ के नीचे बैठने वालों की देखभाल करती हूँ। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके डर में अब जिज्ञासा भी जुड़ गई थी। उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों रहती हो? बच्ची की आंखों में हल्की उदासी थी। उसने कहा, बहुत साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पढ़ा करती थी। लेकिन एक दिन तेज बारिश आए और मैं घर नहीं जा सकी। मैं यहीं रह गई। एक नई दोस्ती। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से पूछा, तुम अब भी अकेली हो? बच्ची हल्के से मुस्कुराई, अब नहीं, क्योंकि अब तुम मेरे दोस्त हो। अर्जुन ने वादा किया कि वह रोज यहाँ आएगा और उसके साथ समय बिताएगा। अगले दिन वह अपने साथ कुछ किताबें और एक छोटी घंटी लेकर आया। भरोसे का निशान। अर्जुन ने घंटी बजाई और बच्ची मुस्कुराते हुए प्रकट हुई। उसने पूछा, यह घंटी क्यों लाई है? अर्जुन हंसते हुए बोला, जब भी मैं आऊंगा इसे बजाऊंगा ताकि तुम्हें पता चले कि मैं यहाँ हूँ। बच्ची की आंखें चमक उठी। तूफानी रात। एक दिन गांव में अचानक तूफान आया। अर्जुन उस शाम पीपल के पेड़ के पास नहीं आ पाया। बच्ची बेचैनी से उसकी राह देख रही थी। तूफानी रात में वह अकेली खड़ी थी, हवा तेज चल रही थी। उसे लगा, शायद अर्जुन नहीं आएगा। अर्जुन का वादा। तभी बारिश में भीगता हुआ अर्जुन दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, मैं आ गया। बच्ची की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे खुशी के थे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि मैं हमेशा आऊंगा। बच्ची ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। अचानक हवा में कुछ बदलने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बुला रही हो। मुक्ति का समय। बच्ची के चारों ओर हल्की रोशनी चमकने लगी। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, हमेशा दोस्त रहेंगे, है ना? बच्ची ने सिर हिलाया और धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। हमेशा की दोस्ती। अर्जुन अकेला पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था। आसमान अब साफ था, तारों से भरा हुआ। उसने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हमेशा दोस्त रहेंगे। हवा में एक हल्की सरसराहट हुई, जैसे किसी ने उसकी बात का जवाब दिया हो। समाप्त। अनकही दोस्ती एक ऐसी कहानी है जो दोस्ती, वादा और मुक्ति की भावना को दर्शाती है। अर्जुन और उस बच्ची का रिश्ता साबित करता है कि सच्ची दोस्ती समय और दुनिया की सीमाओं से परे होती है।